नीट 1995 का क्वेश्चन है, इसमें बोला है टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस m गो अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड v ऑफ ईच पार्टिकल इज। दो पार्टिकल है, इक्वल मास है, गो अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r, दोनों उस केस में सर्कल की जो रेडियस है, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल पे एक पार्टिकल यहाँ पे जिसका मास m है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे इसका मास भी m है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या दे रखी है आपको, r दे रखी है। तो ये बताना है कि ये जो एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन घूम रहे किसकी वजह से, जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच लग रहा है, स्पीड v ऑफ ईच पार्टिकल इज। इनके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो क्या लगता है, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे f की वैल्यू क्या होगी, g m स्क्वायर बाय में क्या होगा, r स्क्वायर। r इन दोनों के बीच का गैप होगा, तो यहाँ पे 2r लेंगे, दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या लेंगे हम, 2r के बराबर लेंगे। तो f की वैल्यू आ जाएगी g m स्क्वायर डिवाइड बाय में 2r का स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास g m स्क्वायर बाय में 4r स्क्वायर। ये आपके पास क्या होगी, f की वैल्यू होगी। और यही फोर्स जो है यहाँ पे क्या कर रहा होगा, इनके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा, यानी कि जी एम ई स्क्वायर बाय में 4r का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय में r के बराबर। क्या यानी यही फोर्स क्या होगा, ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा तभी ये सर्कल पे क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m से एक m कैंसिल, तो जी एम बाय में 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी एम बाय में 4r, यानी कि 1/2 अंडर रूट जी एम बाय में r के बराबर। इतनी वेलोसिटी होगी दोनों पार्टिकल की, 1/2 अंडर रूट जी एम बाय r, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा।